स्वागत, वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के हार, कि आप आए हमारे द्वार, कि आप आए हमारे द्वार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। आज बहुत शुभ दिन है, 2021 सदी। आज हम डायरेक्ट मधुबन से हमारी प्यारी प्यारी रुक्मणी दीदी जी, जो कि बचपन से ज्ञान में चलते हैं, और हमारी प्यारी मीठी दीदी जो ब्रह्मा बाबा की जो बेटी थी, उनके साथ बहन जी रहते थे। आज 50 साल हो गया इस ज्ञान में रहते हुए। अभी मधुबन में रहते हैं, अभी ईस्टर्न जोन के इंचार्ज भी हैं। तो बाबा ने अभी हमको बिठाया। अभी देखो, जो भी झाड़ बनता है धीरे धीरे फिर छुप जाता है, इसी प्रकार पत्ते आगे आते हैं। तो अभी बाबा की घर को संभालने वाले हमारे मीठी प्यारी रुक्मणी बहन जी आज बैठे हैं। सभी भाई बहने भी देख रहे हैं, बहन जी भी देख रहे होंगे सभी को। तो आपको अभी मैं प्रोजेक्टर से सभी देखते हैं, बड़ा प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, उसमें देखते हैं। और आपको भी हम अभी स्वागत करते हैं फूल गुलदस्ते से सबके तरफ से। ये देखो कितना बढ़िया बगीचा का ही ये फूल है। भाई बहने सब बैठे हैं आपसे सुनने के लिए। अभी आप सभी को दोस्त कह करके खुश कराएंगे बाबा की मीठी वाणी। कल भी बाबा ने आकर के तो सुनाया, अभी भी आप सुना करके सबको खुश करेंगे। ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। देखो, समय के अनुसार 2020 में 2020 में विदाई ली। अभी 2021 आ गया है और 21 नया साल हम सभी बाबा के बच्चों को विशेष कहें 2021 से हम बच्चों को 21 जनवरी विशेष जनवरी मास भी बाबा का अविक्ती मास मनाते हैं। और 2021 में हम बाबा के बच्चों को अपने बाप दादा से 21 जन्मों की बादशाही लेनी है, क्योंकि हम सभी उसी लक्ष्य से, उसी ज्ञान के आधार से बाबा के बच्चे बने हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए। तो 2021 भी हम सभी को विशेष
अपने घर की, अपनी नई दुनिया की स्मृति दिवस कहीं मनाने का दिन आ रहा है। तो इसलिए हम सभी विशेष ऐसा मन में लक्ष्य रखें कि जनवरी मास विशेष हमारे ब्रह्मा बाबा का यादगार दिवस है। कहीं स्मृति दिवस, कहीं वरदानी मास, कहीं शक्तिशाली बनने का, स्वयं को प्रोत्साहित करने का ये मास है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत 2021 की आप सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी कहें बाबा की तरफ से, मधुबन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी, बाबा कहते हैं बधाई हो, मुबारक हो कि आज आप सभी 1 जनवरी के दिन बाबा के घर में इकट्ठे हुए हैं। और सावित्री बहन ने तो मेरे को अनायास ही बोला कि आज आपको थोड़ा मिलना है, कोई पहले प्रोग्राम नहीं, क्योंकि इस सीजन में 8-10 मास में तो इस साइंस के साधन के द्वारा दूर बैठे भी हम कई भाई बहनों से, कई स्थानों के भाई बहनों से मिलना हुआ, माध्यम क्लास नियमित होता है, इसलिए कई जगह सप्ताह में 1 बार 2 बार तो क्लास करा लेती हूँ। अमेरिका तक भी क्लास कराई है, भारत में भी कई जगह कराई है, पटना में तो सप्ताह में 1 बार 2 बार भी कराते रहते हैं, बंगाल में भी कराई है। तो हमने सोचा कि आप लोग लाइन नहीं जोड़ते हैं तो नहीं क्लास करा पा रहे हैं, पर ठीक है, समय के अनुसार जनवरी मास, नया साल, हम बाबा के बच्चों का तो लक्ष्य सदैव रहता ही है कि अपने आप से पुरुषार्थ करने का। और इस 8-9 मास में तो पूरे ही समय हमने तो ये अनुभव किया कि भले दुनिया के लोग किसी भी प्रकार की परिस्थिति में थे, ऊंच नीच अवस्थाएं देखते, पर ऐसे अनुभव होता था, ऐसे समय पर भी बाबा ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखा। मैं नहीं समझती कोई सेंटर ऐसे माहौल, ऐसे समय में कोई दुख अशांति की फीलिंग की हो, ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को ऐसे समय पर, हर स्थान के बच्चे, चाहे देश हो चाहे विदेश के बच्चे, सब बच्चों को बाबा ने ऐसे अनुभव होता गोद में रखा हुआ, अपने दिल में समा के रखा है। तो हम बाबा के बच्चे भी या मधुबन में बैठ के, कई हमें शुरू में पूछते थे आप लोग क्या फ्री है, कुछ काम नहीं। मैंने कहा कि हर समय बिजी रहते, अपने को बिजी करना अच्छा आता, क्योंकि बीच में जब सेवाधारी नहीं थे, भाई बहनों को बोल चलते हैं, तो कभी भी अपने आप में मुझे तो कभी खालीपन महसूस नहीं हुआ। यदि थोड़ा भी शरीर से, हाथों से हल्के खाली हुए तो मन एकदम बाबा में लग जाता है।
क्योंकि बाबा के इतने सुंदर गीत बज रहे हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चों के लिए तो हर दिन हर समय नया ही है। इसलिए ऐसे समय पर भी अभ्यास हम लोग करते रहे और अभी भी करते हैं। अभी भी जनवरी मास विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए आज भी सुनाया। राजू भाई का भी आप सभी के पास ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, जो 18 दिन हमें सुनानी है क्लास में, तो वो रोज सुनानी है और उसके ऊपर हम सभी को अभ्यास करना है। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने अपना सर्वस्व त्याग किया, अपना सर्वस्व जीवन इस प्रकार चलाया, तो इसलिए हम लोगों को तो ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलकर तभी हम बाप समान बन सकते हैं। तो मधुबन में भी सवेरे से रात्रि दिन में 2 घंटा गीत बंद होते हैं। रेस्ट का टाइम, खाने का टाइम, बाकी 1 बजे बंद होता है और 4:30-5 बजे से फिर गीत बाबा के चलने लग जाते हैं। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एक बाबा की याद, एक बाबा की स्मृति मन में बनी रहती है। ऐसे लगता है कि यदि हम थोड़ा समय कोई कार्य करते भूल भी जाते हैं, तो तुरंत बाबा की जो कमेंट्री, बाबा के गीत जब बजते हैं तो स्मृतियाँ आने लग जाती हैं। तो इसलिए अभी समय 2020 तो पूरा हुआ। 2020 में तो आप सभी तो दुनिया संसार में रहते हैं। हम लोग तो मधुबन में 10 मास से बैठे हुए हैं। कहीं मैं तो याद है कि मैं 17 फरवरी को पटना से आई थी, उसके बाद अभी तक घर से निकले नहीं, घर अहमदाबाद तक भी नहीं गए। अभी भी सोच से रहते जाने के लिए। तो इसलिए आप लोग भी अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थान पर भाई बहनें बैठे हैं और हर एक ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। ऐसी समय की परिस्थिति देखते मेरे को समझ में आता कि आप सभी को भी जरूर बाबा की याद, स्मृति मन में जरूर बनी रहती होगी। यदि नहीं भी बनी, अभी जो पास्ट हो गया, पर 2021 में अभी हम बाबा के बच्चों को इतना अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। जो बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि गैलअप करना है। मेरे को तो कई बार बाबा की मुरली, आदित्य बाबा के माँ बाप आते हैं, कानों में गूंजते हैं कि बच्चे लेट नहीं आए हो, पर अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। पर अभी महसूस होता है कि आस्ते आस्ते जैसे मंदिर पट होता है, तो मंदिर पट क्या होता है, जब टाइम होने लगता है, देखा होगा आप लोगों ने भी मंदिरों में कि जब टाइम होता है तो क्या होता है, आस्ते आस्ते मंदिर का दरवाजा पट आस्ते आस्ते बंद होता है। एकदम से बंद नहीं करते, धीरे धीरे बंद होता है। तो बाबा ने भले कहा है कि लेट आए पर टू लेट का बोर्ड नहीं लगाए, पर अभी समय की परिस्थितियां देखते हुए हम सभी को ऐसे महसूस होता है कि अब हम बाबा के बच्चों को अपना बहुत ही तीक्ष्ण रूप से अपना बहुत महीन पुरुषार्थ करना। ये नहीं सोचे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कुछ समय बाद कर लेंगे, नहीं। अभी जो समय मिलता है, जैसा समय मिलता है, उस अनुसार हम बच्चों को चलना है। ऐसे तो कहें कि हम बच्चों को समय को देख के नहीं, समय से पहले करना। हमें समय नहीं चलाए, हमें
समय के अनुसार भी नहीं चले, पर हमारे कहने अनुसार समय चले। हम तो ये अंदर से चाहते हैं, क्योंकि समय तो हम देखते हैं भाग रहा है, कब कैसे समय बीतता जाता है। तो इसलिए आप सभी भाई बहन इतने समय सेंटर पर नहीं आए हों, कभी कभी आए हों, जिसका नज़दीक घर होगा वो तो फिर भी आया होगा, दूर वाले तो बिगड़ साधन नहीं भी आए होंगे। तो इसलिए अभी 2021 चल रहा है, शुरू हुआ है, तो इसलिए हम सभी को विशेष अपने आप से पुरुषार्थ करना है कि जो समय बीत गया, अब आने वाले समय पर मुझे बहुत तीक्ष्ण से, बहुत तेजी से, बहुत जंप लगाकर उड़ता पंछी बन मुझे पुरुषार्थ कर, क्योंकि बाबा के सूक्ष्म इशारे हम सभी को मिल ही रहे हैं। जो मुरली के द्वारा मैं तो अनुभव करती हूँ कि भले साकार मुरलियाँ हमने तो 60 साल से सुनते आ रहे हैं, 50-60 साल पहले भी बाबा ने जो मुरलियों में कहा, जो बात सुनाई कि बच्चे ऐसा समय आएगा, और अब हम देखते हैं कि सचमुच में अब वो समय एकदम आंखों के सामने नजर में दिखाई देता है। इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम कल कर लेंगे, कुछ समय बाद कर लेंगे। बाबा कहते नहीं, जो करना अभी करना। इसलिए समय को ध्यान में देखते हुए देखो, इस 2020 में भी हमारी जानकी दादी अचानक, जैसे कहें कोई ज़्यादा बीमारी, कुछ नहीं, 1 सप्ताह के अंदर तबीयत ढीली और दादी अचानक चली गई। और अचानक जाना, जो ऐसे समय पर लॉकडाउन में मुश्किल से कॉन्फ्रेंस हॉल के बगीचे में 100 लोग इकट्ठे हुए, जहाँ हजारों की तादाद में ब्राह्मण बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, मुश्किल से 100 लोग। तो ये भी देखो, समय समय की बात है, समय समय की बलिहारी है। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को अपने आप में इतना पुरुषार्थ करना है। बाबा की अधिक मूल्याँ चाहे पुरानी रिवाइज कोर्स की है, चाहे साकार मूल्याँ पुरानी रिवाइज कोर्स की चल रही हैं, समय को देखते हुए ही लगता है कि बाबा ने जब मुरली चलाई है साकार में भी, तो सारी विश्व की आत्मा को सामने रखते हुए, दृश्य इमर्ज करते हुए, बाबा ने आत्माओं को आह्वान करते हुए वो मुरली चलाई। तभी तो अभी हम सुनते तो ऐसे लगता कि सचमुच में बाबा की मुरली समय के अनुसार एकदम परफेक्ट है और एकदम ठीक है। बाबा जो सुना रहा है एकदम ठीक सुना रहा है। ठीक है ना चंद्रमोहन भाई? चंद्रमोहन भाई तो पुराने हैं, 40-45 साल से मैं देखती हूँ, अनुभव करती हूँ। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को बहुत अभी अपने आप में सूक्ष्म पुरुषार्थ करना, जो पहले हम भाई बहनें माताएं परिवार में बच्चों में बुद्धि योग लगाती थी, अभी हम देखते कि इतनी हम बच्चों को जरूरत नहीं, हम माताओं को जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ये छोटे छोटे बच्चों को भी घरों में बैठे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में बैठ के भी वो मोबाइल के द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ एडवांस है, मैं तो अनुभव करती हूँ। इसलिए जैसे दुनिया के बच्चे, घर के बच्चे अपने कार्य में, अपनी पढ़ाई में, अपने कार्य व्यवहार में लगे हैं, तो हम विशेष भाई बहनों को, विशेष माताओं को, जो पहले जैसी दिनचर्या में हम रहते थे, अभी उससे थोड़ा किनारा कर लें अपने आप को, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे भी इतने एडवांस हैं, जो सब कुछ जानते, हम लोगों से भी अच्छा जानते हैं। इसलिए हम लोगों को कम से कम, आप माताओं को, मैं समझती कि उड़ीसा में तो
मुरली भी उड़िया में आती होगी तो जरूर पढ़ते होंगे। तो कम से कम अभी समय के अनुसार बाबा की मुरली को हम सभी को सारे दिन की दिनचर्या में कम से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जीवन में बाबा की कोई ना कोई विशेष बात हमारे जीवन में उतरती जाती है। देखो, जिस प्रकार गाय घास खाती है तो क्या करती है, एक बार मुंह में डाल लेती है और फिर क्या करती है, सारा टाइम वो मुंह चलाती रहती है, जुगाड़ती रहती है। तो इसलिए हम लोगों को भी बाबा की जो बातें हैं, बाबा की जो शिक्षाएं हैं, उसको हम बच्चों को अपने जीवन में हर समय, हर क्षण, हर पल बहुत बाबा की बातों को संभाल के रखना है, अपनी मन बुद्धि में एकाग्र करके चलना है। तो हम तो यही कहेंगे कि अच्छा है, आप सभी नए साल में बाबा के घर में आए हैं, तो आप सभी को भी बहुत अच्छा लगता होगा। अभी हम मधुबन में बैठे तो अभी भी दिल्ली जो नागरा जो उनके भाई बहन 600-700 के करीब आए हैं, क्योंकि दिल्ली से तो राजधानी आश्रम चली रही है और बाई रोड भी अपनी गाड़ियों से भी आए हैं। और आप लोग तो ईस्टर्न जोन तो काफ़ी दूर है, तो गाड़ियों से नहीं आ सकते। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे तो फिर भी अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से आ जाती हैं। तो इसलिए आप सभी बाबा के घर में आज आए हैं नए साल पर बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो नए साल में 1 जनवरी है, में विशेष आप सभी माताएं, भाई बहनें इतना अपने आप को बाबा से शक्ति लेकर इतना भरपूर होकर जाना, जो लगे आप सभी को कि सचमुच में ये 2021 है, हम सभी के लिए बहुत ही शक्तिशाली और 21 जन्मों की जो बाबा बादशाही देंगे, 21 जन्मों की बादशाही दिलाने का ये साल है। तो इतना हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, इतना भरपूर करें, जो अब समय है लेने का नहीं, अब देने का समय है। जो अपने घर पर, अपने दर पर, अपने पास कोई भी आत्मा आए, उसे इतना आप सभी ज्ञान रतन दो, शक्तिशाली वाइब्रेशन दो, शक्तिशाली सकार दो, जो उसको लगे कि सचमुच में बाबा के घर से हम कितना न भरपूर, कितना न शक्तिशाली बन के जा रहे हैं। तो मैं तो आप सभी को देख रही हूँ, बैठी है विनीता बहन भी बैठी है, चंद्रमोहन भाई को भी देखा। तो बिहार में भी ठंडी है, तो उड़ीसा में भी ठंडी है, राजस्थान में भी आबू में ठंडी, अभी ठंडी का समय है। तो ठंडी तो थोड़ी पड़नी चाहिए, क्योंकि सीजन का मेवा तो कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है, नहीं? तो इसलिए अच्छा है आप सभी आज जैसे नए साल में बाबा के घर में आए हैं भाई बहन, तो इतना अपने आप में भरपूर शक्तिशाली होकर के भरपूर होकर जाना, बाबा से इतनी शक्ति लेके जाना, बाबा के कमरे में बैठकर बस कुछ भी हो, बाबा हम अब आपके हैं, जैसा भी आप रखो, जिस हाल में रखो, बाबा आपका कभी भी हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा संकल्प सभी भाई बहन अपने आप से करें। और अब तो समय देख के ऐसे लगता और तो स्थान है ही नहीं बाबा के सिवाय, तो अभी हम सभी बाबा के बच्चों का कुछ है ही नहीं। कुछ भी होता है अंदर से, मन से, मुख से बाबा ही निकलता है। तो अपनी स्थिति भी ऐसी बनानी है। कईयों की तो हम थोड़ी भी बात सुनते तो अनुभव होता है कि सचमुच में बाबा अपने बच्चों को कैसे मदद करता है, ये अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये साल, ये मास विशेष हम सभी को
अनुभवी बनकर चलना है और आत्माओं को भी ऐसा अनुभवी बनाना है। ठीक है, तो आज के दिन तो इतना ही, क्योंकि अचानक बोला सवेरे तो ऐसा कुछ तैयारी, फिर भी मैंने 2 जगह सवेरे क्लास कराई, पटना में भी कराई, गया में भी कराई, क्योंकि पहले से थोड़ा बोल के रखते तो उस रीति से तैयार रहते हैं। तो इसलिए आप लोग भी अभी भाई बहने आए हैं, थोड़ा सबको और बहलाओ है। बहुत समय के बाद आए होंगे, कोई कोई आते होंगे बीच में, पर फिर भी आज बाबा के घर में, बेहद घर में आप सभी आए हैं, तो अपने आप को बहुत भरपूर संपन्न बना के जाना। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है सावित्री बहन, विनीता बहन, चंद्रमोहन भाई, सभी क्लास के भाई बहन नजर आ रहे हैं, माताएं दिखाई दे रही हैं। देखो हाथ हिलाइए। ठंडी है ना, सब भाई हाँ, माताओं का भी हाथ दिखाई दे रहा है। भाई लोग भी साइड में है। हाँ, दीदी जी दिखाई दे रहा आपको है। बहुत 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 शुक्रिया। आप मधुबन बेहद घर से हम सभी को दृष्टि दिया और आपकी मीठी वाणी, आपके वरदान हम सबको मिला, इसलिए हम बहुत 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 खुश हैं। बहुत बहुत आपको हम भी शुक्रिया। खुश हो रहे हैं कि इतने, मैं समझती मार्च में गए 10 मास हो गया, 10 मास में आज साइंस के साधन के द्वारा सबके चेहरे कम से कम दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो जी सोचते रहते थे कि भाई फोन करके तो मैं फिर भी पूछती रहे, ठीक हो, राजी खुशी हो, और इस साधन के नीचे, द्वारा हम सभी देखते तो और अच्छा लगता है कि सब राजी खुशी है। नहीं, हाँ जरूर जरूर। चंद्रमोहन नीचे भाई ऊपर की तबीयत मिलके ठीक है? 200 से ऊपर भाई बहने हैं, तो कुछ नीचे अच्छा हैं कुछ अच्छा। ऊपर में हैं। तो हम सारे भाई बहनों को नहीं बुलाए क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगा। हाँ, और अलग अलग इस चीज सेंटर का, पर भी प्रोग्राम है, बारीपदा में भी है, करंजिया में भी है, तो वहाँ प्रोग्राम चलता है। यहाँ सबको हम 1 तारीख को बुलाते थे, लेकिन इस बार हाँ, नहीं बुलाए। बुलाया। वहाँ भी देख रहे हैं आपको। जरूर जरूर। ठीक है, ओम शांति दीदी जी, ओम ओम शांति। शांति, तो भाई बहने हाथ हिलाइए, ओम शांति। भाई जी कुछ सुनाएंगे, चंद्रमन भाई दीदी के अनम्यूट कर ले। चंद्रमन भाई किसी को अनम्यूट करंतु। हाँ बोलो चंद्रमोहन भाई। भाई हाँ कौन? ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज की ये नए वर्ष में पहले पहले तो रुक्मणी दीदी जी, सावित्री बहन जी और बंटा बहन और जो भी भाई बहन बेतनटी में सब इकट्ठे हुए हैं और जो भी बाहर से सब जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभेच्छा, बहुत बहुत शुभ बधाई। रुक्मणी दीदी से सुनने के बाद हम और क्या बोलेंगे, और बहुत कुछ तो इशारा दे दिए। बाबा की तो निमित्त बची है, सब कुछ इशारा दे दिए, क्योंकि वो तो हेडक्वार्टर में मधुबन में बैठे हैं, पूरा बाबा के साथ हैं, इसीलिए बहुत कुछ सुनाए हैं। बाकी आज जो परिस्थिति हुई है, ये इसमें हम आज यहाँ नहीं होते, ऐसा परिस्थिति नहीं होता तो आज बेतनटी की स्टेज पर हम होते। लेकिन देखते रहते हैं, जैसे दीदी ने बताया कि 8-10 महीना हो गया कोई से इसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं होता है, यही डिजिटल साधन से मुलाकात होता है। बीच में भी दीदी आप शायद भूल गए, 2-3 महीने पहले यही साधन से हम लोग मिले थे मिले एक थे? बार। अच्छा हाँ हाँ अच्छा, ख्याल में याद नहीं मेरे को, हाँ, मैं भी क्योंकि आपसे, हाँ कई जगह क्लास कराई है ना, तो हम भी भूल जाते हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। जरूर जरूर। तो ये, चलो हाँ फिर, अच्छा नए साल में मिलना हो गया, नए साल में मिलना हो गया। जी,
तो ये सब बाबा तो बहुत पहले ठीक है। जी जी जी, ओम शांति। बाबा तो बहुत पहले ये सब बातें सुनाए हैं, और बाबा देखते देखते समय कैसे बदलता हुआ चला गया। बाबा डायरेक्ट मिलते थे, फिर कितना साल, 3-4 साल हो गया ऐसे डायरेक्ट मिलन भी नहीं होता है मधुबन में। देखिए क्या कैसे सब चलता है कारोबार। तो यही साधन जो है ये भी थोड़े समय में क्या होगा, ये भी बंद हो जाएगा। आप देखिए जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से ये नेट वगैरह चलता है, ये भी आवाज थोड़े कट समय रही है अभी। बस बस, तो क्या होगा। उसी लिए हमको मानसिक स्थिति को ऐसे बढ़ाना है जो बाबा की हर बात को हम कैच कर सके, अनुभव कर सकें। तो यही बाबा बार बार कहते हैं कि तुम्हारा योग की स्थिति को बढ़ाओ। हरदम बाबा यही बात करते हैं कि तुम ये योग में तुम्हारा कमी है। तो इसीलिए अमृत बेला से लेकर के सारे दिन पर ये इस पर ध्यान देना है, और खास नुमा शाम को भी बहुत बहुत बाबा को याद करना है, शक्ति भरना है। और बाबा जो काल बताए कि तुम्हारा अभी ये साल के लिए यही वरदान बाप का है। कट जाते हैं बीच बीच में। मोबाइल से कर रहे हैं ना। दीदी लास्ट में आपको फूल देखा ना। ओम शांति, ओम शांति सभी भाई बहन की तरफ से। ओम शांति। भाई का सुनाई नहीं दे रहा है। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। ओम शांति। चंद्रमोहन भाई वीडियो ऑन करंतु।